में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, 183 दिन तक मुझे जेल में डाल दिया। मैं जेल से बाहर निकला, लोगों ने कहा संजय जी थोड़ा कम बोलिएगा, मोदी अमित शाह भाजपा के खिलाफ, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ तब हम बात करते हैं। और वो दिन है जब से जेल से निकला हूं, संसद हो, सड़क हो, सभाएं हो, कहीं भी मौका मिलता है इनके खिलाफ बोलते हैं। डरने से काम नहीं चलेगा। मरना तो हर आदमी को एक ना एक दिन है। कोई पट्टा लिखा के थोड़ी पैदा हुआ है। पट्टा लिखा के पैदा हुए हैं क्या है कि 300 साल का पट्टा है हमारा, हम 300 साल तक जिंदा रहेंगे? कोई पट्टा लिखा के पैदा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो जब तक जीना है डरना नहीं है, लड़ना है हक के लिए, सच के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हिंदुस्तान और इस देश के भविष्य के लिए, भारत माता के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है। अभी क्या हो रहा है? ईसुदान गढ़वी को जेल में डाल दिया, हमारे चैतर बसावा एमएलए हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, प्रवीण राम को पकड़ के जेल में डाल दिया, गोपाल इटालिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, हमारे किसान नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया, यहां तक कि चैतर बसावा की पत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। आप सोचते हो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल के आप हमको चुप करा लोगे? ऐसा होने वाला नहीं है। जितना जेल में डालोगे उतना आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, याद रखना। जेल में डाल रहे हो आप, क्या गलती है भाई चैतर बसावा की? उसने एक आरटीआई लगाई, उस आरटीआई में पूछा आदिवासी विकास फंड का पैसा कहां खर्च हुआ, तो जवाब मिला 50 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली में खर्च हुआ। उसने पूछा कैसे कैसे खर्च हुआ, बोले देखो 7 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ स्टेज बनाने में, बोले और, बोले 7 करोड़ रुपए खर्च हुआ बस भीड़ बुलाने में, बोले और, बोले 2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ समोसा मंगाने में, बोले और, बोले 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्चा हुआ शौचालय बनाने में। 2 करोड़ का समोसा मोदी जी की रैली में खाया गया। कितने का? मैं पूछ रहा था, बोले 5 रुपए का एक समोसा मिलता है थोक में, तो हमने कहा 40 लाख समोसा खा गए लोग। 40 लाख समोसा, और समोसा ज्यादा खाया तो शौचालय भी बनवाया। 2 करोड़ 40 लाख का शौचालय बनवाया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं अपने मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये नफरत से न हमारा आपका भला होना है, न इस मुल्क का भला होना है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? सबसे पहले तो इस वतन को बचाने की जरूरत है। बांटने से काम नहीं चलेगा। प्यार से जी के देखो, अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी मन को, दिल को। इसलिए कल प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन 26 तारीख को अपना वोट डालने के लिए जाना, तो याद रखना अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के काम को, याद रखना भगवंत मान जी के पंजाब के काम को। पंजाब में भी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, और इतना ही नहीं, 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया है, नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और माताओं बहनों को खाते में हर महीने 1000 रुपए पंजाब में जा रहा है, और दलित आदिवासी समाज से आने वाली हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह जा रहा है, जो 30 साल में गुजरात में बीजेपी नहीं कर पाई, हमने 4 साल में पंजाब में करके दिखाया। और इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए की मेडिकल स्कीम है। पंजाब में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार कराती है। तो हमारे लोगों को भी सदन में भेजिए, आपके मुद्दे उठाने का काम करेंगे। जहां सत्ता पक्ष में है
वहां सरकार जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी की सरकार। और जहां विपक्ष में है, बताने की जरूरत नहीं है, अकेला हमारा विधायक है महराज मलिक, बीजेपी की सरकार से लड़ते हुए आज वो जेल में है, लेकिन झुका नहीं, लड़ाई लड़ रहा है। 5 विधायक हैं हमारे, 5 विधायक हैं गुजरात में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखा है। चैतर बसेवा से लेकर तमाम विधायकों को जेल में डालने का काम किया, झुके नहीं, लड़ रहे। और अपने बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मुझे तो संसद में जब जब देखते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, कहते हैं कहां से आ गया, कब जाएगा ये, कब इससे छुट्टी मिलेगी। लेकिन छुट्टी जल्दी मिलने वाली नहीं, अभी 30 तक तो पक्का रहूंगा और आम आदमी के मुद्दे को देश के सदन में उठाने का काम करूंगा। अभी महिला आरक्षण का बिल भाजपाइयों ने झूठ फैलाया कि महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। कह रहे हैं ना, आपको पता है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये टीवी चैनल वाले, गोदी मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और उस बिल का जमकर समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया था, याद रखना। ये कौन सा बिल है जो विपक्ष ने गिराया? ये डीलिमिटेशन का बिल था, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने का बिल था, ये उत्तर और दक्षिण को झगड़ा कराने का बिल था। हम देश में झगड़ा नहीं चाहते, हम आपस में भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हम देश को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब ने उस बिल का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। कब पास हुआ याद रखिएगा, फिर झूठ फैलाने आएंगे आपके पास। कब पास हुआ? 2023 में। लागू कब हुआ? 16 अप्रैल 2026 में। बीजेपी इतनी नाकारा पार्टी है, 3 साल के बाद इन्होंने वो बिल लागू किया, अधिसूचित किया, जो 23 में पास हुआ था, और कह रहे हमें महिलाओं के, हम बहुत बड़े हितैषी हैं। बा साहब, जनसंघ के कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका महिला हुआ, बताओ जरा। भाजपा में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुआ आज तक, बताओ जरा हमको। आरएसएस में 100 साल में कौन सा आरएसएस का प्रमुख महिला आज तक हुआ, जरा हमको बताओ, हमको बताइए। आप महिला के हितैषी आप बने हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 543 में 33% महिलाओं को आरक्षण आज दीजिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है, दीजिए आप। लेकिन राजनीति करना है, काम कुछ करना नहीं। मछली के नाम पे वोट मांगना है, कह रहे मछली के नाम पे वोट दे दो। ऐसी पार्टियों को थोड़ा पहचानिए, समझिए। जो कभी कहते हैं हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, कभी कहते हैं मछली मांस के नाम पे वोट दो। अच्छा, जिस राज्य में जाते हैं वहां के बन जाते, कहते हैं जापान जाएंगे हम तो जापान से बहुत पुराना रिश्ता है, इटली जाएंगे इटली से पुराना रिश्ता है, स्पेन जाएंगे स्पेन से पुराना रिश्ता है, चीन जाएंगे चीन से पुराना रिश्ता है, उड़ीसा जाएंगे उड़ीसा से पुराना रिश्ता है, बिहार जाएंगे बिहार से पुराना रिश्ता है, अभी बंगाल गए बंगाल से पुराना रिश्ता है, तमिलनाडु से भी पुराना रिश्ता, हर जगह से इनका पुराना रिश्ता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। 26 तारीख को क्या चलानी है आपको? क्या चलानी है? सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पर जब भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा है ना आपने, जब किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता, 4 लोग उसको टांग पकड़ के उठा के लेके जाते, सब पूछते अरे कहां लेके जा रहा? अरे बोले इसको भूत सवार है। ओझा के पास ले जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतर जाता है।